गं गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यां नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यां नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यां नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यां नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यां नमः। ॐ विश्वनाथाय नमः। ॐ कालभैरवाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ॐ विशालाक्षी देव्यै नमः। ॐ गंगादेव्यै नमः। ॐ छिन्नमस्तिका देव्यै नमः। ॐ धूमावती देव्यै नमः। ॐ श्रीबगलामुखी देव्यै नमः। ॐ काशीखण्डोक्त समस्त देवी देवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ वेदव्यासाय नमः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री परशुरामचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए विश्वनाथ बाबा की, श्री अन्नपूर्णा मैया की, श्री गंगा मैया की, काशीपुरी की।
महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावा, मार्यं तमीशं जरामरमात्मदेवम्, पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं, सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए इस परम पुनीत पावन श्री शिव महापुराण ज्ञान कथा यज्ञ में प्रवेश करने के पहले हम लोग पूर्व आचार्यों का अनुसरण करते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय।
गणेशाय नमः। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं, स्वाविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम्। येन तत्साधनेनासु शुध्यत्यात्मा विशेषता, श्रेयोप्राप्तिर्भवेत्तात्ता सदा निर्मल चेतसा। आज गोपाष्टमी भी है, बड़ा ही पावन पवित्र है दिन है, और काशी पूरी है, और आप जैसे भक्तजनों का सानिध्य सत्संग है, और साथ में हमारे शिव महापुराण जैसा पुराण है। माँ गंगा का पावन तट, और माँ गंगा के पावन तट में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और शिव महापुराण की कथा, एक से बढ़कर एक संयोग। परम पुण्य कार्तिक मास निश्चित रूप से हम सभी के पूर्व जन्मों का कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं इस कथा को सुनने के लिए। और ये संयोग बना कैसे? पूज्या आदरणीय श्रीमती, जिनको हम सब लोग माता जी कहते हैं, त्रिवेणी देवी जी तिवारी, कुशमी बेमेतरा, छत्तीसगढ़, आपके शुभ संकल्प के कारण, और कहते हैं एक धर्म कर्म अपने लिए लोग करते हैं, एक सब लोगों को साथ लेकर करते हैं। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, हिमालय में जाके लोग तपस्या कर रहे हैं स्वकल्याण के लिए, उससे उनकी उन्नति हो रही है। पर जो अपने परिवारी जनों, मित्र जनों, बंधु बांधवों जनों, सबके साथ सबको लेकर और ऐसे शुभ संकल्प के संयोग में संपृक्त कर दे, जोड़ दे, यही सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य। काशी में कहते हैं एक बार आने से, जो व्यक्ति एक बार मात्र काशी आ जाता है तो उसका अगला जन्म काशी में ही प्राप्त होता है, और जब हमारा जन्म काशी में होगा तो मरण भी होगा, और मरण होगा तो मुक्ति मिलेगी। बाबा ने यहाँ व्यवस्था दे रखी है, काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलना ही मिलना है। तो आप सबकी मुक्ति का मार्ग माता जी ने प्रशस्त किया, आप सबको लेके आई, 9 दिन तक यहाँ आप सबको रखेंगी और शिव महापुराण का श्रवण कराएंगे, स्वयं भी सुनेंगी। तो इनके पूर्व पीढ़ियों के पितरगण, आने वाले भी और वर्तमान के आप सभी लोगों का निश्चित रूप से कल्याण होना ही होना, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, इसी तरीके से शौनक आदि ऋषि एक बार प्रयागराज में, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद, वैसे पूर्व नाम प्रयागराज ही है, बीच में हो गया था इलाहाबाद, पुनः अब वही नाम फिर से प्राप्त हुआ सरकार के द्वारा। उस प्रयागराज में कुंभ लगता है,
उसी कुंभ के दौरान, मेला के दौरान बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और उन्होंने विशाल एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और हवन यज्ञ वगैरह हम लोग करते हैं जो। वैसे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जो अनवरत दिन रात हमेशा मेरा चिंतन करता है, मेरा जप करता है। पर वो यज्ञ की सुलभता कब होती है? जब हम ज्ञान यज्ञ के मार्ग से जाते हैं, जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो ये ज्ञान होता है और धीरे धीरे वो वृत्ति हमारे आदत में आ जाती है कि हम भगवान का हमेशा ध्यान चिंतन करने लगते हैं। आगे ये प्रसंग आएगा। प्रयागराज में सौनक आदि ऋषि एकत्र हुए, उन्होंने ज्ञान यज्ञ सत्र का आयोजन किया। पर अब व्यवस्था हो गई, मंच बन गया, श्रोता आ गए, साउंड माइक सब लग गया, पर अभी व्यास जी का कोई निश्चित निर्धारण नहीं हुआ। क्या करें? तभी देखा सूत जी महाराज ने सुना कि बहुत सुंदर वहाँ पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है और वो वहाँ पर पधार गए। शौनक जी ऋषियों ने सादर उनको प्रणाम किया, उच्च आसन पर उनको बैठा करके निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमें पुराणों की जो कथाओं का सार है वो सुनाइए। हे प्रभु, आप ऐसा साधन बताइए जिसके करने से हमारी बुद्धि ठीक हो जाए और निर्मल चित्त वाले पुरुष सदा के लिए उस शिव की, बाबा भोलेनाथ की प्राप्ति कर सके। ऐसा प्रश्न जो है सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। कलयुग बताया, कलयुग में बहुत कम उम्र होती है, हम सबकी बुद्धि सांसारिक प्रपंचों में भी प्रवृत्त होती है, थोड़ा बहुत समय मिलता है तो कोई ऐसा साधन है जिससे हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए और उस शिव में लग जाए। ऐसा उन्होंने व्यासपीठ पर प्रतिष्ठापित करके सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा। सौनक जी कौन है? ऋग्वेद के बहुत ही बड़े वेद के तत्व को जानने वाले ऋषि हैं और बहुत ही उम्रवान हैं, छोटी मोटी उम्र के नहीं है, अर्थात वृद्ध कह लीजिए, ऋषियों में सबसे सीनियर, बड़े। और सूत जी महाराज उनकी अपेक्षा बहुत ही लघु उम्र के। फिर भी जब कथा सुनना है तो यहाँ कोई अहंकार या अपनी वरिष्ठता का ध्यान न रखते हुए और कैसे हमें इनसे कथा का श्रवण हो, उनको उच्च आसन पर बैठा करके उनसे निवेदन किया। सूत जी महाराज ने कहा, आप लोग धन्य हैं, आपके सबके हृदय में पुराण की कथा सुनने की जो लालसा जागृत हुई है, ये निश्चित रूप से उस शिव की ही कृपा है। बिना प्रभु की कृपा से कुछ भी नहीं होता है। उस शिव की ही कृपा से ये हृदय में भी ये संकल्प विचार आता है। और जब ऐसे श्रोता मिले तो वक्ता को भी निर्मल चित्त से मन भाव बुद्धि के अनुसार कथा को कहना चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को शिव महापुराण की उस शिवमय कथा का वर्णन करूंगा।
धन्यस्तं मुनि शार्दूला श्रवण पीरीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वचमी शास्त्रम मोत्तमम्। और ये कथा कैसी है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। ये सर्व संतोष को प्रदान करने वाली है और शिव रसायन को देने वाली है। रसायन होता है ना, एक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जिसमें रसों की बात होती है। तो इस शिव में रस को प्रदत्त करती है ये कथा। ऐसी कथा को मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। काल ब्याल महात्रास्या, इतना ही नहीं, ये संपूर्ण काल रूपी जो त्रास है, हम सबको एक न एक दिन काल के गाल में समा जाना है, पर उस काल के गाल से भी बचाने वाली है। तो कैसे बचेंगे? जब हम कथा सुनेंगे तो हमें ये बोध हो जाएगा कि शिवोहम, अर्थात मैं ही शिव हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिवमय है और हर कण कण में शिव है और संपूर्ण इस शिवलिंग में, इस शिव में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो मैं भी हूँ, मेरे अंदर भी शिव है, आप में भी है। चराचर जगत में शिव ही शिव है। सिया राम में सब जग जाए। और जब ये भाव इस शिव पुराण के सुनने से मन में आ जाएगा तो फिर काल का भय, काल का त्रास रह जाएगा। तो ये कथा काल ब्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवे नोक्तम पुरामुने। और हे शौनकादि ऋषियों, ये मैं ऐसे ही सुनाने आपको नहीं जा रहा हूँ, इसको मैंने पढ़ा है और सुना है। वही चीज़ सुनानी चाहिए जो आप किसी से सुन चुके हो। तो किससे सुना? मैंने अपने गुरुदेव व्यास जी महाराज से सुना। सूत जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। इनके और भी शिष्य हैं, जैमिनी, वैशंपायन, उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भागवत पुराण सुनाया, और ये सूत जी भी महाराज, उन्हीं जो है वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। मैंने इस पुराण को अपने गुरुदेव से सुना था और जैसा सुना था वैसा ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ना कुछ अधिक और ना कुछ कम, अर्थात अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। आजकल कथाओं में बहुत ऐसा होता है, कथा के नाम पे व्यथा ज़्यादा होती है। पुराण रख लेंगे और हम किसी की वो नहीं कर रहे हैं। अब पुराण के कितने श्लोक और कितना अर्थ, कितनी कथा आ रही है और संसार प्रपंच की कितनी आ रही है, वो अब आप लोग खुद जब देखेंगे चैनल तब पता चलेगा, टीवी इत्यादि खोलेंगे। कुछ हैं ऐसे जो बहुत ही सुंदर कथाओं का ही विवेचन करते हैं। हमारे पुराणों में सब कुछ है, हमें बाहर से कुछ मिलाने बताने की ज़रूरत नहीं है। हम मात्र इसी की कथा पूरी आपको सुना दें, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सूत जी महाराज ने यहाँ हम लोगों को संकेत किया अपने वक्तव्य से कि मैंने जैसा अपने गुरुदेव से सुना, जैसा इस पुराण में है, वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एतस्मात् परम किंचित पुराणाच्छैवयतो मुने ना विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषता। कलयुग के प्राणियों के लिए, चित्त शुद्धि के लिए इस पुराण से अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। और भगवान ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। तो मन निर्मल कैसे हो? कपड़ा तो साबुन से, सर्फ से निर्मल साफ हो जाता है।
और मन होता है भगवान की कथा से। तो कथा भी बहुत प्रकार की हैं। आप लोग भी सोचेंगे ना कि ऐसी कथा मिले जिससे बिल्कुल एक ही बार में हमारा मन निर्मल हो जाए। तो उसके लिए कहा गया कि शिव महापुराण से अच्छा कोई दूसरा साधन मन और चित्त बुद्धि को निर्मल करने का कोई दूसरा नहीं है। एतत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रमुत्तमं शिव रूपं छितौ गेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह शिव पुराण ऐसा ही नहीं, ये उत्तम शास्त्र है और साक्षात इस पृथ्वी पर इस पुराण को शिव जी की मूर्ति ही समझना चाहिए। वांग्मय स्वरूप है ये, खाली प्रिंट और कागज और लेखनी से छपा हुआ कोई पुस्तक नहीं है। ये जितनी श्रद्धा और भगवान का वास जितनी मूर्ति और लिंग पर है उतना ही उनके पुराण पर है। साक्षात उनकी वांग्मय मूर्ति है, इसलिए इसका हर प्रकार से सेवन करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। गतुं नृश्रेयसं स्थानं ये विवाञ्छति ते हिना शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। जो भी प्राणी श्रद्धा से इस पुराण को सुनता है वह निर्मल गति को प्राप्त करता है। और बहुत जोर दे करके कहा गया, कोई चीज़ वाक्य में जब जोर दिया जाता नहीं ऐसा करना ही चाहिए, तो यहाँ पर सूत जी महाराज जोर दे रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। एक बार नहीं कहा, 3 बार कह रहे हैं। जब हम लोग संकल्प लेते हैं तो भगवान का नाम 3 बार बोलते हैं, हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार ही क्यों बोलते हैं? कोई वचन जब किसको 3 बार कह दिया जाता है, मान लीजिए वो फिर करना ही करना है, फिर उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह यहाँ पर सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस परम पावन कथा को शिव पुराण की हमेशा सुनिए, सदा सेवन करिए, हमेशा सुनते रहिए और जरूर से जरूर सुनिए। इस तरह से हमारे सूत जी महाराज का एक नाम लोमहर्षण जी भी है। लोमहर्षण क्यों पड़ा उनका नाम? जब वो कथा कहते थे तो कथा कहते वक्त इतना आनंदित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे कि उनका स्वयं का एक एक रोया खड़ा हो जाता था। जब आप हर्षातिरेक आप में आ जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब भी आपके या तो भय में और या फिर प्रसन्नता में आपका रोए खड़े हो जाते हैं। तो कथा कहते वक्त वो खुद इतना आनंदित होते थे कि उनका एक एक रोम हर्ष से खिल उठता था, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण, उसी को लोमहर्षण रोमहर्षण एक ही बात है। अब महाराज जी आपने इतनी विशेषता तो बता दी कि इसको सदा सेवन करना चाहिए, सुनना चाहिए, पर ये शिव महापुराण है कैसा, थोड़ा ये भी बता दीजिए। जिज्ञासा तो उठती है और जिज्ञासा का समाधान भी करना है। तो 24 सहस्रो ग्रंथो अयम सप्त संहिता भक्ति त्रिकशु संपूर्णा शृणुयातं परादरा। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 और 7 संहिताएं हैं और फिर प्रत्येक संहिताओं में अध्याय हैं।
भागवत पुराण में कितने हैं? 18,000 श्लोक। पहले शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ ही बनाया था अलग से, सर्वप्रथम 1 करोड़। फिर उसके कई भाग किए। फिर वेद व्यास जी महाराज ने आकर के फिर 1 लाख का ये शिव पुराण था, 1 लाख श्लोकों का। फिर वेद व्यास जी महाराज ने देखा कलयुग के जीवों की उम्र कम है, कैसे पढ़ेंगे, कितना सुनेंगे, तो उन्होंने इसको संक्षेप में करके 24,000 श्लोकों का हम लोगों के लिए कर दिया। और 7 संहिताएं, कौन कौन? विद्येश्वर संहिताद्या, द्वितीया रुद्र संहिता। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर। किसी चीज को सुनने के पहले उसके बारे में पूरा पहले अवलोकन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कहीं जाते हैं तो हम पहले वहाँ के बारे में, वहाँ कैसा है क्या है, एक संक्षेप में जानकारी जुटाते हैं। तो हम शिव महापुराण सुनने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में आखिर ये है क्या, कितना है, कैसा है, तो उसी के महात्म्य के अंतर्गत ये आ रहा है। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। इसमें क्या है? इसमें शिव महापुराण का महात्म्य है। उसके बाद साध्य, साधन और साधक की चर्चा है। जीवन में बस 3 चीजें, साध्य, साधन और साधक। हमारा साध्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, इष्ट क्या होना चाहिए, ये निर्धारित होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य जो है तो उसका साधन, उसको पाने का साधन, तरीका क्या होना चाहिए। 2 चीजें। अब उसको जो पाने जा रहा है उस साधक को अपने अंदर किन गुणों को लाना पड़ेगा, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, ये 3 चीजें हमको निर्धारित करना है। इसकी चर्चा भी प्रथम विद्येश्वर संहिता में की गई। उसके बाद भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण, रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, प्रथम शिवलिंग, सृष्टि कैसे हुई, वेर और लिंग में क्या अंतर है। वेर कहते हैं मूर्ति को, शिव जी की मूर्ति को वेर और लिंग, इन दोनों की महत्ता, इनमें श्रेष्ठ कौन है, कैसे पूजा करना चाहिए, पूजा का विधान क्या है, इस सब की चर्चा विद्येश्वर संहिता में आई है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं कोई चीज़ छूटे ना, सबका स्मरण करते हुए विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। द्वितीया रुद्र संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। इसकी तो इतनी महिमा गाई गई है, इतनी महिमा गाई गई है। कहा गया कि इस रुद्र संहिता को जो काल भैरव की मूर्ति के पास बैठ के पाठ कर दे, उसकी सिद्धियां उसके बस में हो जाती है। पुराण है एक तरीके से, पूरे शिव महापुराण की 7 संहिताओं में सबसे ज्यादा महात्म है रुद्र संहिता का, फिर उससे ज्यादा उमा संहिता। रुद्र संहिता काफी बड़ी है, कई खंड हैं, उसी में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। पहले सृष्टि खंड रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टि संबंधी चर्चा है। फिर सती खंड, माँ सती का, आपने पार्वती का चरित्र तो बहुत सुना होगा, माँ सती का चरित्र थोड़ा बहुत ही, यहाँ पर सती जी के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा आती है। उसके बाद माँ पार्वती खंड आता है, माँ पार्वती की चर्चा। फिर गणेश कुमार का जन्म, उनका विवाह, फिर कुमार खंड, फिर युद्ध खंड। इसी के साथ दूसरी रुद्र संहिता पूर्ण हो जाती है। रुद्र संहिता को ही हम लोगों को अच्छे से सुनना है। उसके बाद शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता,
वायवीय संहिता। वायवीय संहिता के 2 भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। इस तरह से ये 7 संहिताओं से युक्त हमारा 24,000 श्लोकों से परिपूर्ण शिव महापुराण है। इतनी विशाल कथा, इतनी सुंदर। और बताइए, जिज्ञासा और रुचि बढ़ रही है। रुचि कब बढ़ती है? कोई कार्य किसी से कहा जाए कि आप जाइए ऐसा कर लो, जाएगा, आपकी आज्ञा मान भी लेगा, करेगा भी, तो ऐसे ही करेगा। पर वहीं उसको बता दो कि ये करने से तुम्हारा ये लाभ होने वाला है, तो उसको बड़े मन से करता है व्यक्ति। ये एक स्वभाव होता है। इसलिए हमारे सभी पुराणों में, पुराणों के पहले उसका महात्म्य, उसका फल बताया गया है, ताकि व्यक्ति लोभ लालच से ही सही, स्वार्थ से ही सही करे मुझे ये प्राप्त होगा, प्राप्त तो होना ही होना है। निस्वार्थ भाव से सुने तो और अच्छा है, पर अगर स्वार्थ से भी सुने कि नहीं मुझको स्वर्ग पद प्राप्त हो जाए, कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये मिल जाए, भोग की वस्तुएं मिल जाए, सुख संतान मिल जाए, तो उस दृष्टि से भी लाभ हो। तो इसलिए फलों को बताया गया। एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम। जिस पुराण, ये पुराण जिस घर में होता है, यहाँ तो काशी में ही हो रहा है। काशी तो वैसे भी तीर्थों में, सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ। वैसे 7 पुरियाँ हैं, और 7 पुरियों में कहा गया कि व्यक्ति कहीं भी मरे तो मरने का उसका फल क्या है। अगर आप अन्य 6 पुरियों में मरते हैं तो उसका अगला जन्म काशी में होता है, क्योंकि फिर काशी में मरेगा तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो अन्य पुरियाँ भी आपको मरने पर जीवन भर सेवन करने का फल आपको काशीपुरी की प्राप्ति है। ये काशी महान नहीं है, महान मतलब साधारण नहीं है, बहुत महान से महान है, अति महान है। पर अगर ये शिव पुराण जिसके घर में भी हो रहा है, काशीपुरी के अलावा भी कहीं भी, तो वह घर भी तीर्थ है, और उसमें जो निवास करता है व्यक्ति, उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारहन्ति खलु षोडशी। 1-2 यज्ञ नहीं, और साधारण यज्ञ नहीं, हजारों अश्वमेध यज्ञ। अब तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ होते हैं, देखने को भी नहीं मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करना साधारण बात है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी अगर कर लिए जाएं और शिव पुराण सुन लिया जाए, तो शिव पुराण की 16वीं कला के बराबर उनका पुण्य नहीं है। अब समझिए कि शिव पुराण का कितना पुण्य है सुनने का। और आप लोग तो पूरे 9 दिन तक शिव पुराण सुनने जा रहे हैं। बोलिए शिव पुराण भगवान की। बड़ी तीर्थों की ये तीर्थ गया, गंगा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ पवित्र, मुक्तदायिनी, सभी धाम कोई भी शिव पुराण की क्षमता नहीं कर सकता है। जिसे परम गति हो उसे नित्य ही शिव पुराण के 1 श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी श्रवण या पठन करना चाहिए। आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो शिव पुराण का 1 श्लोक ही पढ़िए, उतने में ही भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी शिव पुराण की महिमा है। एतत् शिव पुराणम यः पूजये नित्यमादरात् सा भुक्तेऽखिलान् कामानन्ते शिव पदम लभे। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का अगर पूजन भर करता है घर में रख करके, वह भी सभी भोगों को प्राप्त कर शिव के पद को प्राप्त कर लेता है।
इस शिव पुराण को रेशमी वस्त्र से वेष्टन कर सत्कार करना चाहिए। जो अगर इसमें रेशमी वस्त्र चढ़ाता है या इसको लपेटता है वह हमेशा सुखी रहता है। यह चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 4 पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम सब चाहते हैं कि हमको चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो, तो ये शिव पुराण चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस तरह से शिव पुराण की बड़ी महिमा गाई सूत जी महाराज ने। शौनक आदि ऋषियों ने सुना, बड़ा मन आह्लादित हो गया। बोले महाराज आपने इतनी महिमा बताई, कुछ उदाहरण भी बताइए जिसको ये प्राप्त हुआ हो तब ना। आजकल आदमी तुरंत कहता है किसी के साथ ऐसा हुआ तब विश्वास जमे। कोई उदाहरण दीजिए। अच्छा तो सुनिए। दरअसल गाड़ी आप लोगों की बड़ी लेट थी और जब ट्रेन ने लेट किया तो सबकी गाड़ी लेट होती चली गई। अब फिर भी आप लोग 2 रात के थके हुए हैं, तो आज हम चाहेंगे कि समय से ही कथा हो और आप लोग समय से, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आगे कथा में आनंद आएगा, इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना। महात्मा पूरा सुनाएंगे, शिव पुराण का मंगलाचरण आज ही कर देंगे और कथा फिर जो है मंगलाचरण के बाद कल से प्रारंभ करेंगे विधिवत। मंच भी बड़ा दिव्य है। मंच में बैठने का हमको एक के साथ 2 लाभ मिल रहे हैं। झूले का भी लाभ हमको मिलता जा रहा है। कोई भी आदमी खांसता भी है तो हिलने लगता है, और हम अगर थोड़ा यहाँ वहाँ देख दें, सामने माइक का भी बड़ा लाभ है, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं, हिल डुल रहा। ये शिकायत नहीं कर रहे हैं। पार्वती जी को हमेशा शिव जी झूले में झुलाते हैं, तो वही दृश्य दिमाग में बार बार आ रहा है कि लगता है कैलाश में हम भी हैं और उसी झूले में चींटी या चूहे की तरह हम भी कहीं लिपटे हुए हैं और शिव पुराण सुना रहे हैं। तो जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी कथा होगी। हमारा एक लक्ष्य रहेगा, हम अभी स्पष्ट कर दें, हम मूल शिव पुराण सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ वहाँ की चीज़ें, कोई प्रसंग आ गया थोड़ा बहुत, अनावश्यक चीज़ों को मन आपका लगे चाहे न लगे, दवा आपको कड़वी लगे तो लगे, हम पिलाएंगे वही जो आपको फायदा करे। छोटा बालक होता है ना, मीठी दवा तो सब देना चाहते हैं, हमारा जजमान प्रसन्न रहे, बढ़िया जम जाए, खूब गाना बजाना हो जाए, सब कुछ हो जाए। पर हमारा उद्देश्य है, आप इतनी दूर से आए हैं, काशी में आए हैं, इनमें से कितने लोग अब कब आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए जो आया है एक बार में ही उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसको मूल शिव पुराण जो होता है वो कथा आपको सुनने को प्राप्त है। सूत सूत महाभागा सर्वज्ञो वसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। अब कल से माता जी का एक यहाँ आसन लगवा दीजिएगा। मेन मुख्य जो श्रोता है उसको यहाँ पर एक गद्दा बिछवा दीजिएगा, उसी के ऊपर आराम से पीछे तक जाएगा। अच्छा, वो भी आनंद लेंगे। थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है तो हमको काफ़ी ऐसे होना पड़ रहा है। हे सूत जी महाराज, आप धन्य हैं, आपने इतना महात्म्य बताया, इसको सुन करके हमारे अंदर इस कथा के प्रति और भी स्नेह जागृत हो गया। अब आप
कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिसने इस कथा को सुना हो और वह पापों से मुक्त हो गया हो। समुद्र निकटे देवे से ग्रामो बाष्कल संज्ञका वसंति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्झिता जनाः। एक बार समुद्र के किनारे बाष्कल नाम का एक ग्राम था, बाष्कल नाम का। वहाँ जो भी लोग रहते थे पूरे कुएं में ही भांग मिली थी, अर्थात वहाँ जितने भी लोग रहते थे सभी दुष्ट थे, पापी थे, वैदिक धर्म से विमुख थे और अधिकतर ब्राह्मणों का गांव था। ब्राह्मण होकर के भी सब अधर्म का पालन करते थे। इतना ही नहीं, सब पर स्त्रीगामी थे, पशु बुद्धि वाले थे और दूसरे की बुराई सुनने में बड़े ही मन लगता था, प्रसन्न रहते थे, लगे रहते थे। अब जहाँ ब्राह्मण ही ऐसे हों तो और लोग कैसे होंगे, अब कहना ही नहीं। वहाँ की स्त्रियां भी सब कुटिल थीं, स्वेच्छाचारिणी थीं, कुत्सित विचार वाली थीं। वहीं पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बहुत पापी था, अधम था। बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है। सा दुरात्मा महापापी सुदारोपि कुमार गगः वेश्या पतिर्बभूवा था कामाकुलित मानसः। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर चलता था, वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला, वह सदा धर्म पालन में लगी रहती थी, सुंदर होते हुए भी धर्म का भी पालन करती थी, पर पति से बहुत ही दुखी रहती थी। पति कभी ध्यान ही नहीं देता था पत्नी की तरफ। जब बहुत सालों तक इसने ध्यान नहीं दिया, अपना वेश्यागामी में लगा रहा, तो एक दिन उसकी पत्नी भी उसी ओर प्रवृत्त हो गई। वह भी चोरी छुपे एक व्यक्ति से रमण करने लगी। एक दिन रात में बिंदुक अपने घर पे आया और आते ही उसने देखा कि मेरी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ रमण कर रही है। क्रोधित हुआ, जो जार पुरुष था वो भाग गया प्राण बचा करके। उसने अपनी पत्नी को पीटना चाहा, डांटना चाहा, जोर से जो है हाथ उठाया। थोड़ा देर उसने सहा, उसके बाद वो भी जवाब देने लगी कि आप कौन होते हैं मुझे धर्म मार्ग सिखाने वाले, पहले आप अपना देखिए। इतने वर्ष शादी के हो गए, आपने कभी मेरी तरफ देखा स्नेहपूर्वक? हमेशा पर स्त्री के जाल में, वेश्याओं के जाल में उलझे रहते हैं। क्या मैं यौवन युक्त नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं तो शुरू से धर्म का पालन करती रही, पर आपने ही मेरी इतनी उपेक्षा की कि अंततः मैं मजबूर होकर के इस कार्य में लिप्त हो गई। बिंदुक ने सुना, सुनते ही पहली बार पत्नी ने जवाब दिया, उसका क्रोध ठंडा हो गया। पर शैतान व्यक्ति शांत दिमाग से भी शैतानी की बातें ही सोचता है। कहा ओ अच्छा हुआ, अब तो मेरा और काम बन गया। अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त प्रिय? शर्त यह है कि मैं वेश्या के प्रति आसक्त हूँ और तुम इस पुरुष के प्रति आसक्त हो, तो तुम मेरी मर्जी से तुम पर पुरुषों के साथ रमण करो, उनसे धन खींचो और वो धन मुझे दो और वह धन में जाकर के वेश्या को दूँ। तुम्हारा भी काम बने और मेरा भी बने। कौन रोकने वाला है हम दोनों को?
दोनों ने सोचा ठीक है, और उनकी जिंदगी ऐसी ही गलत कार्यों में चलने लगी। बहुत दिन हो गए, जीवन सबका एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन बिंदुक समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और बहुत वर्षों तक नरक भोगते भोगते अंत में विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत पर जाकर पिशाच बना। और एक दिन जैसे कहीं कहीं मेला जाता है ना, तीर्थ स्थान में गांव के बहुत लोग जाते हैं एक साथ पैदल झुंड, ऐसे ही उन्हीं के साथ ये भी हो ली और गौकर्ण क्षेत्र में पहुंच गए। वहाँ तीर्थ पर इसने स्नान किया। मेला देखने घूमते हुए घूमती घामती एक शिव मंदिर पर पहुंचे। वहाँ पर देख रही है कि एक दैवज्ञ ब्राह्मण शिव जी की परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। उस कथा में पंडित जी कह रहे थे कि संतप्त लोह परिगम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकराः। जो स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष के साथ संलिप्त होती हैं, उनकी नरक में बहुत ही दुर्गति होती है। गरम गरम लोहा करके उनके अंगों में छुआया जाता है। जब उसने यह कथा सुनी, भय से कांप उठी। सोची, अरे मैंने तो जीवन में बड़े ही पाप, अनगिनत पाप किए, मेरा क्या होगा। जिस दिन भी ऐसा भय मन में आ जाए, समझ लीजिए उसी दिन से आपका जीवन, भगवान की कृपा से भय भी आता है। जब तक ये भाव बना रहे कि अरे सब चलता है, सब होता है, तब तक समझिए प्रभु की कृपा नहीं हो रही। और जिस दिन डर लगने लगे अधर्म के प्रति, उसी दिन से आपका सुधार, कल्याण होना ही होना। उसको वहाँ डर लगा, मैंने तो बड़े पाप जीवन में किया, मेरे साथ क्या होगा। और यहाँ जब कथा हुई, सब लोग तो प्रसाद लेकर चले गए, पर वो वहीं जो है बैठी रही। अंत में पंडित जी के पैरों से लिपट गई, रोने लगी और उनसे कहने लगी, चरितम शूलबणम पापम मया मूढ़ धिया प्रभो नीतम पौंश्चल्यतः सर्वं यौवनम मदनांधया। हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन, हे महाराज, मैंने पूरा जीवन कामांध होकर के दुराचार में बिताया। आपके इस वैराग्य रस से ओतप्रोत प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है, डर लग रहा है। मुझ पापनी को धिक्कार है। मैं तो निंदा के योग्य हूँ, मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। मैंने अनजाने में कितने पाप कर डाले। रोने लगी दहाड़ मार के, कैसे मेरा कल्याण होगा। हे ब्रह्मन, त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गता। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब ये भावना आ जाती है, किसी के भी प्रति आ जाए, इतना समर्पण आ जाता है, तो निश्चित आपका वहाँ से कल्याण होना ही होना है। वो स्वयं नहीं कर पाएंगे तो कोई मार्ग आपको दिखा देंगे। आप मेरा उद्धार करिए, उद्धार करिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान शंकर की ही कृपा से आपके मन में अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ।
जीवन के कुछ क्षण भी शेष रह जाएं तब भी अगर ज्ञान हो जाए तब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान बहुत भोले हैं। कितने भक्तों को उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में महा से महा पापी को, अजामिल की कथा सुनते ही बिल्कुल मर रहा था और बिल्कुल अंतिम क्षणों में भगवान का नाम उच्चारण किया और कल्याण हो गया। मैं आपको शिव की कृपा से ऐसी शिव की कीर्ति कथा शिव पुराण को सुनाऊंगा जिससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। और आपने जो ये पश्चाताप किया है, पश्चाताप से सभी पापों की शुद्धि हो जाती है। हमने जो पाप किए हैं हमसे अच्छा उसको कौन जानता है, स्वयं से अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी एकांत में रहिए। समाज में अगर आपको डर लग रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कभी एकांत में रहिए और भगवान से खूब रोइए बिलखिए। पश्चातापम पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णम सद्वे सर्व पाप विशोधनम। निश्चित रूप से पश्चाताप करने से सभी पापों का शोधन हो जाता है। तद्विहीना पशुर्गेयो माया बंधन शक्ति धीहि संसार बंधनान्नैवा मुक्तो भवति साध्रुवम्। और जिसके जीवन में अगर पाप कर्म करने के बाद भी पश्चाताप नहीं आ रहा और शिव जी के प्रति भी भक्ति नहीं आ रही, तो उसको निरा पशु समझिए। फिर भी बाबा भोलेनाथ का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। ऐसे मूढ़ पशुओं को भी वो सदगति दे देते हैं। इतना कहकर शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय उसके रोने से करुणा से भर आया और शिव जी का ध्यान करने लगे। आइए हम लोग भी भगवान शिव जी का थोड़ा ध्यान करें भजन के माध्यम से। और फिर यहाँ पर ब्राह्मण देवता ध्यान कर रहे हैं और यहाँ पर हम आप लोग शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसी सुबह